क्या आपने कभी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की है जब आप अकेले होते हैं? गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें जब आसपास कोई नहीं होता? दोस्तों, भारत प्राचीन कहानियों का देश है। हमें कहानियां बहुत पसंद हैं, देवी देवताओं और राक्षसों की, हीरो और खलनायकों की। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। एक ऐसी दुनिया की फुसफुसाहट जो हमारी नज़रों से परे है। भूतों की दुनिया। क्या भूत सच में होते हैं? क्या वो हमारे बीच घूमते हैं? अनदेखे हाथ हमारी जिंदगी को छूते हैं? बहुत से लोग कहते हैं नहीं, वो हंसते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सबसे बड़े संशयवादी व्यक्ति के पास भी एक कहानी होती है। एक ऐसा पल जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनसे पूछा कि क्या हो अगर मैं आपको 3 कहानियां सुनाता हूँ। भारत की 3 सच्ची कहानियां। ऐसी कहानियां जो आपको अनदेखी दुनिया को खारिज करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देंगी। ग्रामीण महाराष्ट्र के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले वहां एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका कहना है कि उसकी आत्मा कभी नहीं गई। लोग उसे देख चुके हैं। सफेद साड़ी में एक आकृति, हवा में गूंजती उसकी चीखें। एक कहानी तो मेरी रूह कंपा देती है। दोस्तों का एक समूह, जोश से भरा हुआ, पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला करता है। वो हंसे, मजाक किया। उन्होंने आत्मा को खुद को दिखाने की चुनौती दी। बहुत बड़ी गलती। रात हुई, हंसी बंद हो गई। उसकी जगह एक अप्राकृतिक सिलसिला छा गया। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीरे से, फिर तेज, गुस्से से। दोस्त एक साथ सिमट गए, उनके दिल दहशत से भर गए। एक एक करके वो सब बेहोशी जैसी नींद में सो गए। और सुबह उठे तो पेड़ से मीलों दूर। उन्हें कुछ याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचे। बरगद के पेड़ की आत्मा ने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया था। राजाओं और रानियों की भूमि राजस्थान भी काले रहस्यों को समेटे हुए है। विशाल रेगिस्तान में छिपा, रेत और समय के हवाले एक वीरान हवेली है। स्थानीय लोगों में एक अमीर परिवार की कहानी मशहूर है, जिसे एक ईर्ष्यालु जादूगर ने श्राप दिया था। उनका कहना है कि पूरा परिवार रातों रात मर गया। उनकी आत्माएं उन सड़ती दीवारों में कैद हो गईं। हवेली की भयानक सुंदरता से आकर्षित होकर एक फिल्म क्रू ने वहां एक डॉक्यूमेंट्री फिल्माने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, कहानियों का मजाक उड़ाया। कैमरे चालू हो गए। उन्होंने भव्य मेहराबों, धूल भरे आंगनों और हवा में लटकी खामोशी को फिल्माया। लेकिन खामोशी खाली नहीं थी। उन्होंने इससे महसूस किया, एक मौजूदगी, बेवजह ठंडे स्थान, खराब होते उपकरण, कानों में फुसफुसाहट जब आसपास कोई नहीं था। क्रू ने अपना सामान समेटा और अपनी डॉक्यूमेंट्री और अपनी हिम्मत का एक टुकड़ा छोड़कर चले गए। हवेली आज भी खड़ी है, उन आत्माओं के लिए एक स्मारक जो जाने से इनकार करती हैं। सेक्शन 4, NH-44 का भूतिया सहयात्री। अब बात करते हैं सड़कों की। भारत के राजमार्ग जीवन रेखा हैं, जो शहरों और गांवों को जोड़ते हैं। लेकिन कुछ सड़कों की कहानियां होती हैं, ऐसी कहानियां जो सबसे अनुभवी ट्रक ड्राइवरों की भी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। भारत के सबसे लंबे राजमार्गों में से एक, न्यू हैम्पशायर 34 की एक किंवदंती है। भूतिया सहयात्री की किंवदंती। उनका कहना है कि एक युवती की एक हिट एंड रन मामले में मौत हो गई थी। अब उसकी आत्मा हाईवे पर घूमती है, किसी सवारी की तलाश में, न्याय की तलाश में। ट्रक ड्राइवर कहानियां सुनाते हैं, एक खूबसूरत महिला की सफेद साड़ी में सड़क किनारे दिखाई देती है, अंगूठा बाहर निकाले हुए। कुछ लोग रुक गए, उसकी सुंदरता या कर्तव्य की भावना से मजबूर होकर। उनका कहना है कि वह ट्रक में बैठती है, एक पता बताती है और फिर गायब हो जाती है। क्या यह एक मिथक है, लंबी ड्राइव पर थके हुए दिमाग की उपज, या यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो NH-34 के अंधेरे हिस्सों में छिपा है, अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा है। सेक्शन 5, एक खौफनाक हकीकत। 3 कहानियां। अनदेखी दुनिया में 3 झलकियां। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या ये किसी वास्तविक चीज की गूंज है, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली जिसे हम समझा नहीं सकते। भारत हमें अज्ञात का सम्मान करना सिखाता है। हवा की फुसफुसाहट को सुनना, ये याद रखना कि हम इस दुनिया को उन ताकतों के साथ साझा करते हैं जिन्हें हम शायद नहीं समझते हैं। तो अगली बार जब आप अकेले हों और आपको ठंड लग रही हो, तो ध्यान से सुने। हो सकता है कि आप दूसरी तरफ की फुसफुसाहट सुन रहे हों, वह पक्ष जो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हकीकत किसी भी कल्पना से ज्यादा भयावह हो सकती है।